बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, जो आज आपको हम वाकया सुनाने वाले हैं वो आपको हैरत में डाल देगा। माह रमजान के 27वें रोजे वाले दिन मेरी सास रोजे की हालत में नमाज पढ़ने लगी तो उसकी मौत हो गई। वो पूरे खानदान में एक शैतानी औरत मशहूर थी, मगर उसकी मौत को देखकर सब लोग रशक करने लगे कि ये तो बहुत नेक थी। मेरी सास ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा मेरी बेटी पढ़ाएगी। जनाजा पढ़ाकर बेटी ने जब माँ के चेहरे से कफन हटाया तो उसका दिल फट गया, क्योंकि जब मैं शादी करके ससुराल आई तो सब मेरे नाजो नखरे उठाते थे। मेरे ससुराल में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। मैं सबसे छोटी बहू थी। मेरे शोहर इमरान अपने घर में सबसे छोटे थे। इमरान के 4 बड़े भाई भी शादीशुदा थे। उन चारों भाइयों की एक ही बहन थी और वो उम्र में उनसे बड़ी थी। इमरान ने मुझे पहले दिन ही ये बात समझा दी थी कि मुझे उनकी बड़ी बहन की बहुत इज्जत करनी होगी, वैसे ही जैसे उनकी वालदा की करती हूँ। बड़ी बहन गैर शादीशुदा थी और वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। मेरे ससुर हयात नहीं थे। सब भाई एक ही बड़े से घर में रहते थे। मेरी सब जिठानियाँ मेरी बड़ी नंद को आपा कहती थी, मगर मुझे मेरी नंद कुछ अजीब सी लगती थी। वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती और जब भी वो अपने कमरे से बाहर होती तो किसी को उनके कमरे में जाने की इजाजत न थी। वो बस खाना खाने के लिए ही बाहर आती, खाना खाकर वापस अपने कमरे में दोबारा चली जाती। घर का हर मामला आपा ही तय करती थी। मेरी सास को कोई पूछता ही नहीं था। कारोबार में कोई लेन देन में बात करनी हो तो उसका मशवरा भी आपा से लिया जाता था। ये बात कुछ अजीब सी थी। वैसे तो इमरान मिजाज के बहुत अच्छे थे, लेकिन चारों भाई बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते थे। कहते थे कि वो अल्लाह की नेक बंदी है, किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती। चादर के बिना मैंने कभी आपा को नहीं देखा था, लेकिन जो बातें मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी वो मुझे कुछ तशवीश में डालने लगी। जब भी मेरी नंद खाने के लिए कमरे से बाहर जाती, चारों भाई उनकी बीवियां एहतराम से खड़े हो जाते। मुझे अपनी सास के लिए बहुत अजीब महसूस होता था। मुझे उन पर बहुत तरस आता था, क्योंकि उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। एक दिन मैंने सब भाइयों को एक ऐसा काम करते देखा कि मैं हैरान रह गई। मैंने दूसरे दिन अपनी जिठानी से पूछा कि हमारे घर के मर्द अपनी माँ से ज्यादा आपा जी को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। हालांकि वो माँ है, बहन से ज्यादा उसने सलूक और फर्मा बरदारी का हक रखती है। मेरी बात सुनकर जेठानी घबरा कर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहने लगी कि आहिस्ता बोलो, अगर ये बात किसी मर्द ने सुन ली तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं हैरत से अपनी जेठानी का मुंह तकने लगी। हालांकि मैंने एक आम नौयत की बात की थी, मगर जेठानी का रद्द अमल ऐसा था कि मैंने कोई गलत बात कर दी हो। मैं चुप सी हो गई। इमरान मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मैंने उनसे जिक्र किया कि आप अपनी माँ से ज्यादा अपनी बहन को इतनी अहमियत क्यों देते हो। मेरी बात सुनकर इमरान का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो मुझे कहर भरी नजरों से देखने लगे। कहने लगे, मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। वो बहुत ही नेक और पारसा खतून है। वो जितनी काबिल एहतराम है, हम उन्हें उतनी ही इज्जत देते हैं। मुझे इमरान का गुस्सा देखकर समझ आ गई थी कि जेठानी ने मुझे क्यों मना किया था। एक रोज सब भाइयों ने कुछ रकम अपनी बहन के सामने रखी और कहने लगे कि अपनी बरकत वाले हाथ उस पर रख दो। हमने ये पैसा कारोबार में लगाना है, आपके हाथ से बरकत होगी। आपा ने पैसों को हाथ में पकड़ा, उन पर फूंक मार दी। ये बात मुझे कुछ दुरुस्त नहीं लगी। ये बात एक बहन के एहतराम से हटकर कुछ और ही रुख इख्तियार कर रही थी। मैं इमरान का रद्द अमल देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। यही हाल मेरी बाकी जिठानियों का भी था। नंद के मामले में वो एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालती थी और साथ ही माथे पर त्यूरी चढ़ाए अपना जी जलाती रहती थी। एक बार मेरी सास नमाज पढ़ रही थी, दुआ मांगते हुए रोने लगी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल तड़प कर रह गया। जिस इज्जत और एहतराम की वो हकदार थी, वो उन्हें उनके बच्चे नहीं दे रहे थे। उनके बच्चे वो हक अपनी बड़ी बहन को दे रहे थे। मुझे दरवाजे पर देखकर मेरी सास ने जल्दी से आंसू साफ किए और मैं उनके पास
पास आकर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है ना? वो मुझसे नजरें चुराने लगी और कहने लगी कि मैं ठीक हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैंने उन्हें कभी नंद के साथ बैठकर बातचीत करते हुए नहीं देखा। फिर जो बात गुस्से से उन्होंने कही, ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। नंद के कमरे में सिर्फ 4 भाई ही जाते थे। वो 1 घंटा बैठकर वापिस आ जाते थे। नंद के कमरे में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। हमें ये हुक्म था कि बावजू होकर नंद के लिए खाना बनाया जाए, क्योंकि वो पाक रूह है। मुझे उस किस्म की बातों को अपनाना खुद जहालत सा लग रहा था, मगर मेरी दूसरी जिठानियां अपने नंद की गुलाम बनी हुई थी। उन्हीं दिनों माह रमजान का चांद नजर आया तो आपा सफेद रंग का लिबास पहनकर बाहर आई और खुले सहन में खड़ी हो गई। चांद को देखकर अपनी आंखें बंद की और फिर कुछ पढ़ने लगी। उस वक्त सहन में हम सब मौजूद थे, बस मेरी सास वहाँ मौजूद नहीं थी। कुछ ही देर में मेरी नंद ने बंद आंख खोलकर कहा, अम्मी यहाँ क्यों नहीं है? ये सुनकर चारों भाई माँ को ढूंढने लगे, फिर उन्हें पुकारने लगे। मैंने कहा कि मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अमरान ने मुझे ऐसे देखा कि जैसे मेरी जान ही निकाल देंगे। कहने लगे, तुम अपनी जगह से हिलोगी भी नहीं जब तक आपा जी हुक्म न दे दे। ये हमारी माँ भी न जाने एक औरत के साथ क्यों जिद लगाए बैठी है। खुदा के गजब की हकदार होगी तो पता चलेगा। अपने शोहर के मुंह से अपनी वालदा के लिए ये कलमात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। चारों बेटों ने माँ को पुकारा तो वो बेचारी भाग कर चली आई। कहने लगी, मैं कुरान पाक पढ़ रही थी इसलिए देर हो गई। मेरा बड़ा जेठ गुस्से में कहने लगा, जब हमारी बड़ी आपा आपको बुला रही थी तब आप बाहर क्यों नहीं आई? आपा ने बड़े जेठ को चुप रहने का इशारा किया तो वो चुप हो गया। उसके बाद मेरी नंद ने जिस अमल के लिए हमें कहा वो तो मैं मरकर भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी ये बात सुनकर इमरान ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं हवासो बाख्ता होकर रह गई। थप्पड़ इतना जोर का था कि मैं दूर जा गिरी। फिर इमरान मेरे पास आए और मुझे घुरा कर बोले, आइंदा तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता सभी मुझे घूरते हुए अंदर चले गए। मेरी नंद भी जा चुकी थी, बस मेरी सास वहाँ रह गई थी। मैं तो चुप ही हो गई थी कि जैसे कोई बेजान मुजस्समा हो। मेरी सास ने मुझे पानी पिलाया, मेरी आंसुओं को साफ किया और फिर मुझसे कहने लगी, ये औरत नहीं है, डाइन है। पता नहीं खुद को क्या समझती है, लेकिन एक दिन मैं उसका राज फाश करके रहूंगी। मेरी सास ने गुस्से से ये अल्फाज आपा जी के लिए कहे। आज शाम मुझे अपनी किस्मत खराब होने पर रोना आ रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरी नंद ने सबको ये कहा था कि सब घर वाले मेरे हाथ को बोसा दें और अपनी आंखों को लगाएं। मैं उन बातों को नहीं मानती थी, फिर मैं ये अमल जबरन क्यों करती। सबसे पहले मेरी सास ने आपा जी के हाथ को बेबसी से पकड़कर बोसा दिया और आंखों को लगाया। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो ये हालत मजबूरी में कर रही थी। फिर बारी बारी सब भाइयों ने यही अमल दोहराया। मैंने इनकार कर दिया, जिसका नतीजा मेरे गाल पर अमरान की उंगलियों के निशानात की सूरत में मौजूद था। उस वक्त मुझे अपनी सास अपनी सबसे बड़ी हमदर्द लग रही थी। उस दिन भी जब मैं अपनी सास को चाय देने गई तो उनसे कहा कि वो आपा जी से बात क्यों नहीं करती, वो उनकी बेटी है। तो वो चिल्लाकर बोली कि वो मेरी बेटी नहीं, डाइन है। मुझे मेरी सास अपने कमरे में ले गई, फिर मुझसे कहने लगी कि तुम चुप कर जाओ, अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, बुराई का अंजाम भी बुराई से ही होता है। मैंने अपनी सास से पूछा कि आखिर ये सब क्या है। फिर जो बात मेरी सास ने मुझे बताई, मेरी तो रूह तक कांप गई। दूसरे दिन मैंने इमरान से माफी मांग ली। वो भी गुस्से में थे, कहने लगे आपा जी से माफी मांगो। सहरी का वक्त था, वो सहरी करने के लिए अपने कमरे से बाहर आई हुई थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी तो वो कहने लगी कि मेरा हाथ चूम कर अपनी आंखों पर लगाओ। उस वक्त मैं बेबस थी, इसलिए वही किया जिसे आपा ने कहा था। फिर उसके बाद मैंने इमरान की किसी भी बात को एक इख्तलाफात नहीं किया। मुझे आपा से चिढ़ सी होने लगी थी। उनके कमरे की सफाई के लिए एक बड़ी औरत को नौकरी पर रखा हुआ था, लेकिन अब मुझे आपा जी की अच्छाई के पीछे जो राज था वो सब जानना था। जो कुछ मेरी सास ने मुझे बताया था उसकी हकीकत क्या है, इसलिए मैंने उस काम करने वाली अम्मा को 1000 का नोट थमा दिया और उसे अपने कमरे में छुपाकर खुद उसके कपड़े पहन
पहनकर आपा जी के कमरे में चली गई। मुझे देखकर आपा जी कहने लगी, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? मैंने आवाज कुछ भारी सी निकालकर कहा कि आज मैंने गुनाह किया है और आप पाक औरत हैं। मैं आपको अपना गुनाहगार चेहरा नहीं दिखाना चाहती। रात को अपने रब के हुजूर तौबा करूंगी, तभी आपके सामने अपना चेहरा खोलूंगी। आपा मेरी इस बात पर चुप हो गई। मैं काम करने लगी। आपा ने कहा कि वो नहाने जा रही है, मैं कमरा साफ करके बाहर चली जाऊं। मैंने उस बात पर हामी से सर हिला दिया। वो वॉशरूम चली गई। उनके कमरे में वैसे तो अगरबत्तियां जल रही थी, मगर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने जल्दी से सफाई की और फिर सामने रखे कुरान पाक के पास आ गई। वो एक कपड़े के गिलाफ में लिपटा हुआ था। मैंने जैसे ही उसे खोला तो मेरा कलेजा फट गया। उस औरत का रूप इतना घिनौना था। मुझे उसका सबूत मिल चुका था, मगर मेरी बात पर कोई भी एतबार न करता। जब मेरी सास की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया तो मेरी बात की क्या औकात थी। मैं कमरा साफ करके बाहर आ गई। ऐसे ही माह रमजान के दिन गुजरते रहे। फिर 27वें रोजे वाले दिन मेरी सास नमाज पढ़ते हुए इंतकाल कर गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम परेशान हो गए। घर में रोना धोना मच गया, लेकिन आपा जी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मेरी सास बहुत ही नेक औरत थी, जो लोगों की छुप छुप कर मदद करती थी। उनकी मैयत पर एक ना खत्म होने वाला हजूम था। जैसे ही मेरे शोहर मेरी सास की मैयत को उठाने लगे तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि ये वसीयत का कागज मैंने अम्मा जी के हाथ से पकड़ा था। शायद वो जान गई थी कि अब उनका वक्त आ गया है, इसीलिए वो वसीयत कर गई हैं कि उनका जनाजा आपा जी पढ़ाएंगी। मेरे शोहर ने मेरे हाथ से वो कागज पकड़ा और पढ़ने लगा। उसमें यही लिखा था कि मैं बहुत गुनाहगार औरत हूँ, इसलिए मुझे अपनी बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं। मेरा जनाजा मेरी बेटी पढ़ाएगी। वो पाक और नेक औरत है, शायद उसी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। ये बात सुनकर सब भाई उस पर रजामंद हो गए। बहुत से समझदार लोगों ने उन्हें कहा कि औरत जनाजा नहीं पढ़ा सकती, मगर हमारे घर के मर्दों का यकीन तो बस आपा जी पर ही था। इसीलिए चारों भाई आपा जी के कमरे में चले गए। उन्हें अपनी वालदा की वसीयत सुनाई, लेकिन आपा जी ने मना कर दिया कि वो जनाजा नहीं पढ़ाएंगी। मगर भाइयों ने उनकी मिन्नत समाजत की तो वो मान गई। लेकिन जब आपा ने जनाजा पढ़ाना शुरू किया तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जिस दिन इमरान ने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई। फिर मुझे कहने लगी कि ये औरत मेरी बेटी नहीं है, असल में ये मेरे शोहर की पहली बीवी की बेटी है। जब मेरी सास की शादी हुई तब आपा 15 साल की थी। मेरे ससुर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी, क्योंकि वो काले अमलियात करती थी और अपनी बेटी को भी सब कुछ सिखा चुकी थी। तलाक के बाद आपा अपनी सगी माँ के साथ न गई, बल्कि अपने बाप के साथ उसी घर में रहने लगी। उसके वालिद ने उसे यहीं रख लिया। जब मेरी सास को आपा जी ने अपने वालिद के साथ खुश देखा तब वो उनसे नफरत करने लगी। उन्हें लगा कि मेरी सास ने ही उनकी असल माँ का घर खराब किया है, इसीलिए वो अपने वालिद के सामने तो मेरी सास को कुछ न कहती, लेकिन उनके पीछे मेरी सास के साथ बहुत बुरा सलूक करती। जब मेरी सास ने ये सब कुछ अपने शोहर को बताया तो वो अपनी बेटी के खिलाफ कुछ न सुनते और कहते कि क्यों मेरी बेटी के बारे में गलत किस्म की बातें करती हो, क्योंकि वो उन पर कुछ गलत किस्म के मंत्र पढ़कर फूंक देती थी। मेरी सास की हैसियत उस घर में सिर्फ एक नौकरानी जितनी थी। जब मेरी सास के घर बेटे पैदा हुए तो वो सब भी बाप की देखा देखी अपनी माँ की बजाय आपा जी को अहमियत देने लगे, क्योंकि आपा जी उनके सामने बहुत नेक बनती थी और उन भाइयों पर भी वही कुछ अमलियात करती जो इनके बाप पर करती थी। जब मेरी सास ने देखा कि मेरा शोहर अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सुनता, तब से वो खामोश हो गई। आपा 22 साल की हुई तो मेरी सास ने ससुर से कहा, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास का यही ख्याल था कि शायद यूं उससे मेरी जान छूट जाएगी, पर आपा कहने लगी कि वो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर देगी और शादी कभी नहीं करेगी। उनके वालिद ये सुनकर खुश हो गए और उसे आला मर्तबे पर बिठा दिया
और उसे आला मर्तबे पर बैठा दिया। अब तो मेरी सास बिल्कुल ही चुप साध ली थी। आपा जी का मकसद मेरी सास की जिंदगी को अजीरन बनाकर अपनी माँ का बदला लेना था। उसी चक्कर में वो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर चुकी थी। शादी नहीं की थी, अब खुद भी बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब मेरी सास ने मुझे ये बताया कि तुम मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, इसलिए जब मैं आपा जी के कमरे में सफाई करने गई तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया था कि कुरान पाक के गिलाफ में मौजूद कुरान पाक नहीं था, बल्कि किसी काले जादू मंत्र वाली किताब थी जो वो पढ़ती थी। आपा ने सबको अपने काबू में कर रखा था, भाइयों भाभीयों और सबको गुलाम बनाकर रखना चाहती थी। जैसे सारी जिंदगी मेरी सास पर हुक्मरानी की। वो तीनों आपा जी की मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं चलती थी। मेरी सास आपा जी का राज फाश करना चाहती थी। जब मेरी सास का इंतकाल हो गया तो मैं बहुत रोई, क्योंकि उस घर में मेरा एक ही तो हमदर्द था, वो भी जा चुकी थी। अब आपा अपना असल चेहरा लिए सबके सामने आ चुकी थी। जनाजा पढ़ाते वक्त जैसे ही वो कुरान पाक की आयत पढ़ने लगती तो उसके मुंह से मंत्र निकल जाते, क्योंकि उस औरत ने सारी जिंदगी मंत्र ही पढ़े थे। ये सब देखकर उन चारों भाइयों के रंग उड़ गए। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गई। सभी आपा जी को नागवार और पसंदीदा नजरों से देखने लगे, क्योंकि आपा जी को कुरान पाक की कोई सूरत नहीं आती थी। वो सब के सब काले जादू वाले मंत्र पढ़कर खुद ही शर्मिंदा खड़ी थी। फिर उसी वक्त मेरी सास उठकर बैठ गई। असल में मेरी सास मरी नहीं थी। ये सब प्लान हम दोनों ने मिलकर बनाया था ताकि आपा जी का चेहरा बेनकाब किया जा सके। मेरी सास को जिंदा देखकर वहाँ खड़े मजमे की चीखें बुलंद हुई। फिर मेरी सास ने आपा जी की सारी हकीकत सबको बताई। मेरे जेठ, मेरा शोहर शर्मिंदा अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। आपा जी जल्दी से अपने कमरे में भाग गई, क्योंकि उनका राज फाश हो चुका था। सब भाई आपा जी के कमरे में चले गए। आपा अपनी माँ से फोन पर सब बता रही थी। मेरे सबसे बड़े जेठ ने कहा कि अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। जिस माँ से तुम फोन पर बात कर रही हो उसी के पास चली जाओ, अपना सारा सामान बांधो और यहाँ से निकलो। हमने तुम्हें इतनी इज्जत दी, इस इज्जत के मर्तबे पर पहुँचाया जिसकी हकदार तुम नहीं बल्कि हमारी माँ थी। इस बात का हमें हमेशा अफसोस रहेगा। अगर तुम यहाँ से बाहर न निकली तो हम तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। आपा जी कुछ नहीं बोली। आपा ने खामोशी से सारा सामान बांधा और जब जाने लगी तो शहर में आकर मेरी सास को देखने लगी और हंस कर कहने लगी, तुमने जो मेरे साथ किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, मैं उसका बदला जरूर लूंगी। वो खुली धमकी देने लगी। जब मेरे जेठ ने सुना तो उनके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगे, तुम हमें जितना बेवकूफ बनाना चाहती थी बना चुकी, अब जहाँ से चली जाओ। तुम्हारी वजह से अपनी सगी माँ के साथ हमने बहुत नाइंसाफी की। उसके बाद वो औरत वहाँ से चली गई और मेरे शोहर इमरान और उनके बाकी भाइयों ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उनकी माँ ने उन्हें माफ भी कर दिया। मेरी सास अब बहुत खुश थी, क्योंकि उनके घर की तमाम खुशियां लौट आई थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।